Sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। बाबाधाम से जलार्पण कर लौट रहे सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत। खड़ी ट्रक से जा टकराई वैगनार कार, बगौदर थाना इलाके की घटना। प्रशासन ने महसलुंडी में सीसीएल की जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। मुखिया ने जताया विरोध, पुलिस को करना पड़ा हल्का बल का प्रयोग। मुफस्सिल इलाके के सिमरिया धोड़ा में दर्दनाक घटना। 11,000 हाई वोल्टेज विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से हुई मौत। परिवार में पसरा मातम, की गई मुआवजे की मांग। और रात तो छोड़िए, दिन के उजाले में उचक्के कर रहे हैं मोबाइल की छीनताई। मेट्रोज गली में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। हो हल्ला पर लोगों ने पकड़ा, किया गया पुलिस के हवाले। बगोदर थाना इलाके के झरी पुल के समीप जीटी रोड पर गुरुवार की तड़के हुई भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य 3 रिश्तेदार घायल हैं। मृतक हजारीबाग जिले के इमली कोठी निवासी संतोष केसरी और दीपक केसरी थे, जबकि घायल भुरकुंडा के रहने वाले ऋषु केसरी, झरिया के सूरज केसरी और कुजू का कुणाल केसरी है। घटना के बाद आनन फानन में सभी को एनएच के एम्बुलेंस से बगोदर सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को रांची रेफर कर दिया गया है। कैसे रहेंगे? जानू कहाँ चल गए? हम कैसे जीना रहेगा? घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार सभी देवघर में जलाभिषेक कर वैगनार से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और एक खड़ी ट्रक से जा टकराई। बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। रात में लगभग 3 बजे एम्बुलेंस एनएच एम्बुलेंस के द्वारा कांवरियों को यहाँ लाया गया, जिसमें 5 कांवरियाँ थे और पता चला कि ये लोग वैगनार में थे, पीछे ट्रक से मार दिए हैं। और जब हॉस्पिटल लाया गया तो उसमें 2 को हम लोग मृत पाए हैं, 3 को की स्थिति अभी सुधार है, लेकिन वो भी सीरियस कंडीशन में है। इनके गार्जियन को हम लोग खबर कर दिए हैं और बहुत जल्दी वो पहुँचेंगे, इनको रेफ़र कर दिया गया और 2 को स्पॉट डेट कर दिया है। सीसीएल की
जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए गुरुवार को सदर एसडीएम के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के जवान महसलुंडी पहुंचे, जिसके बाद इलाके में खलबली मच गई। सीसीएल भूमि में बने आवासों को तोड़ने का सिलसिला जैसे ही चालू हुआ, लोगों ने इसका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। जैसे जैसे सीसीएल भूमि पर बने आवासों को तोड़ने का सिलसिला जारी रहा, लोगों का आक्रोश बढ़ता चला गया, जिसके बाद स्थानीय मुखिया शिवनाथ साहू और एसडीएम विशालदीप खलको के बीच हल्की कहासुनी भी हुई। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। एसडीएम के नेतृत्व में सीओ रवि भूषण प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के अलावा अंचल कर्मियों की पूरी टीम मौके पर मुस्तैद रही। इस दौरान महसलुंडी मौजा के थाना नंबर 197, खाता संख्या 396, प्लॉट नंबर 444, 445, रकबा 10.5 एकड़ भूमि न्यायाधीशों के आवास के लिए आवंटित की गई है, जिसकी सूचना सदर सीओ के द्वारा लगातार अनाउंसमेंट कर ग्रामीणों को दी गई है और उनसे अनुरोध किया गया कि चिन्हित भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भैया हम नहीं देख सकते, सरकारी जमीन है। सुनिए, हम अगली बार आएंगे, हम इसको तोड़ेंगे, हम अभी बता रहे हैं, वो आपका प्रॉब्लम है। इधर सीसीएल भूमि पर बने आवासों को तोड़े जाने के विरोध में स्थानीय मुखिया शिवनाथ साहू ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन में मूल रियायतों ने बंगाल कोल कंपनी को माइनिंग के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन अब सरकार उन जमीनों को मूल रियायतों से जबरदस्ती छीनने का प्रयास कर रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि यहाँ बसे सभी रियायत बंगाल कोल कंपनी से लेकर सीसीएल तक को लगान देते चले आ रहे हैं, लेकिन रियायतों के द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों को दस्तावेज दिखाने पर उन्हें जाली कहकर भगा दिया जा रहा है। ऐसे में झारखंड सरकार मामले को संज्ञान में लेते हुए रियायतों के हित में कार्य करे। मुझे किसी को नहीं छोड़ा, गरीब वाला छूने का मौका था। तोड़िए, शुरू से तोड़िए, बीच में नहीं चुप रहना। महसलुंडी पंचायत में जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें हमारे सदर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, मुफस्सिल थाना प्रभारी महोदय, पचम्बा थाना प्रभारी, नगर थाना प्रभारी, पूरे दल बल के साथ, अंचल अधिकारी गिरिडीह, पूरे दल बल के साथ हमारे पंचायत में आज पहुँचे कि सीसीएल का जो जमीन था, जो सीसीएल को यहाँ के मूल रैयतों द्वारा उसको दिया गया। ईस्ट इंडिया रेलवे के समय से, ब्रिटिश हुकूमत के समय से ही यहाँ के रैयतों को द्वारा माइनिंग करने के लिए ज़मीन दिया गया था। जिस ज़मीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी से एनसीडीसी से सीसीएल होते हुए ट्रांसफ़र होते हुए यहाँ तक आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से लगातार सीसीएल 1990 तक मालगुजारी अदा किया है यहाँ के रैयतों के साथ, और यहाँ के रैयतों ने सिर्फ माइनिंग करने के लिए ज़मीन दिया था, ना कि उस पर बड़े बड़े भवन निर्माण करने के लिए दिया गया था। और आज यह देखा जा रहा है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो मूल रैयत हैं, उसको पूरे तरह से प्रशासन बंदूक के दम पर खदेड़ा जा रहा है। और जब इस बात को लेकर के इस गांव का मुखिया होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, जब हम अपने बात को प्रशासन के पास रखें
तो उसने हमारे पेपर को फर्जी बता करके उसको नकार दिया गया। तुम्हारा भी घर सीसीएल में है और स्टेशन डायरी नोट करेंगे, वो आदेश दिया गया थाना प्रभारी को कि स्टेशन डायरी में नोट कीजिए, इसके ऊपर मुकदमा कीजिए, इसको जेल भेजिए। ऐसा बात कहा गया जिला प्रशासन से। हम पुनः जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि महेशलुंडी पंचायत, सीसीएल क्षेत्र सिर्फ महेशलुंडी पंचायत नहीं है, बल्कि गिरिडीह जिला में बहुत सारा जगह है। आप जैसे कि बुढ़िया खाद ले लीजिए, झिंझरी मोहल्ला ले लीजिए, एसपी साहब के आवास के पीछे अफसर कॉलोनी ले लीजिए, आप पूरा हुट्टी बाजार आप ले लीजिए, भंडारी डी ले लीजिए और आसपास के बनिया डी ले लीजिए, बहुत सारे जगह है। लेकिन टारगेट करके हमको परेशान करने के लिए इस तरह का हरकत किया जा रहा है। हम कहते हैं कि अगर आप न्यायालय के लिए, आवास के लिए अगर भूमि आप अगर अधिग्रहित किए थे चाहे दिए थे, तो आपको उसी समय इसमें फ्रेंच काट के बोर्ड लगा देना चाहिए था। तो यहाँ के रैयतों को पता चल जाता कि आवास के लिए दे दिया गया है, तो यहाँ वे कुछ नहीं करते। लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही इसे कहा जाए कि उसने कुछ नहीं किया, और जिसके कारण यहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिसके पास ज़मीन खरीदने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, वे लोग उस जमीन पर अपना छोटा छोटा मकान बना करके रह रहे हैं। वहीं सदर एसडीएम विशालदीप खलको ने कहा कि सीसीएल भूमि के थाना नंबर 197, खाता संख्या 396, प्लॉट नंबर 444, 445 रकवा 10.5 एकड़ भूमि न्यायाधीशों के भवन निर्माण के लिए चिन्हित की गई है, लेकिन उस पर कुछ लोग जबरन कब्जा करने के लिए निर्माण कार्य लगाए हुए थे, जिसकी सूचना सीसीएल प्रबंधन के द्वारा जिला प्रशासन को दिया गया था। सीसीएल की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने सीसीएल के सहयोग से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि उक्त भूमि पर बने दूसरे भवनों को हटाने के लिए भी लोगों को नोटिस जारी किया गया है। दिनांक 13 जुलाई 2023 हम जहां पर खड़े हैं, ये सीसीएल की अधिग्रहित भूमि है, जिसका थाना संख्या 197 है, प्लॉट संख्या, खाता संख्या 396, प्लॉट संख्या 444 और 445, कुल इसका रकबा 10.5 एकड़ का है। यह अधिग्रहित भूमि सीसीएल की हस्तांतरित की गई है, जो न्यायाधीशों के लिए आवास निर्माण होना है, विधिवत कर दिया गया है। पूर्व में भी अंचल अधिकारी और सीसीएल प्रबंधन द्वारा यहाँ पर चिन्हित करते हुए बता दिया गया था कि यह स्थान ऑलरेडी अधिग्रहित किया जा चुका है सीसीएल के द्वारा और अब ट्रांसफर भी किया गया। वर्तमान में कुछ लोगों के द्वारा यहाँ निर्माण किया गया, रातों रात यहाँ निर्माण कार्य किया गया और स्ट्रक्चर्स को खड़ा किए गए। उन लोगों को विधिवत सीसीएल के प्रबंधन के द्वारा नोटिस दिया गया। आज सीसीएल प्रबंधन ने हम लोग से अनुरोध किया था जिला प्रशासन से, और सीओ साहब के माध्यम से, सीओ सदर के माध्यम से हमें जो सूचना मिली, पूरे दल बल के साथ यहाँ सारा प्रशासन मौजूद है और सीसीएल के द्वारा यह अतिक्रमण हटाया गया। हम लोग यहाँ बेसिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उपलब्ध हैं। और टाइम भी दिया गया है सर? अभी जो वर्तमान में चिन्हितीकरण हुआ है, या पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है और यहाँ पब्लिक के अनुरोध पे हमने उनको वक्त दिया है। और जो भी बेसिकली ये पूरा सीसीएल का अधिग्रहित लैंड है, यहाँ पर जिन लोगों ने निर्माण किया, ये 100% अवैध है और इसी का जो डिमार्केशन था ऑलरेडी किया जा चुका था। लोगों ने फिर भी जानबूझकर, जानकारी के बावजूद गलत जगह पे घरों का निर्माण किया है और इसको समय देते हुए हम लोग उस पर अग्रतर कार्रवाई करें। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिमरिया धोड़ा में घर के छत पर कपड़ा सुखाने गई महिला 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना गुरुवार की दोपहर के 2 बजे की बताई जा रही है। महिला सबीना खातून अपने घर के छत पर कपड़ा सुखाने गई थी, तभी उसके पड़ोसी को अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पड़ोसी जब छत के ऊपर चढ़कर देखने गए तो महिला 11,000 वोल्ट के तार के चपेट में आई हुई थी और उससे धुआं निकल रहा था। जिसके बाद इस घटना की जानकारी मोहल्ले के अन्य लोगों को हुई। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम महिला के घर के पास जुट गया। मृतका महिला की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। वहीं उसके 4 बच्चे हैं, जबकि पति एजाज अहमद बाहर परदेश में काम करता है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि 11,000 वोल्ट की तार लूज रहने के कारण यह घटना हुई है।
इसलिए आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो, उसके लिए बिजली विभाग इलाके में झूल रहे 11,000 वोल्ट की तार को ठीक करे। ठीक है, वो हम ले लिए, बिना चादर वाला ले लिए। अरे टीनन दुपट्टा रखा लो, पीछे कमरियों लगाओ दो दुपट्टा, टीनन दुपट्टा। बच्चे लोग स्कूल गया था, अभी स्कूल से आइए रहा था, कुछ न जानते हैं, कोई न। अभी बच्चा लोग आया भी न है, एगो बेटी के लिए आई, उसका हमको कुछ मालूम नहीं है, मेरा बच्चा कैसे हो गया। आप कहाँ थे? हम अपना घर में, बेटी का ससुराल है ये, उसके हस्बैंड काम करने गया, हम अपना घर में थे, हमको नहीं मालूम, उसने कोई नहीं जानता है। इसकी बेटी आई है स्कूल से? मेरा नाम मकसूद है और इन घर में हम रहते हैं। जैसे देखे कि कुछ जलने का आवाज़ आ रहा है तो अपना रूम से हम दौड़ के छत पर आए। हाँ। तो देखे ये लेटी हुई थी और छड़ इसका जो सीना पर से लग के तार में लटका दो, बहुत उसमें धुआं बहुत मतलब आग जल रहा था, आग फेंक रहा था। तो जाके नीचे हम हल्ला किए और कोई लड़का उधर से थोड़ी देर के बाद एक लड़का कोई मारा उधर से जाके पास, वो छड़ हटा वहाँ से। और क्या मतलब ये औरत क्यों आई थी छत पे, ये कुछ पता चला? कपड़ा फैलाने के लिए रखा हुआ है। हाँ। हमको लगता है कपड़ा फैलाने के लिए लगता है छड़ वहाँ जो होगा। हाँ। उसको हटा के लगा के कपड़ा फैलाने के लिए आई थी। अच्छा, खींचने में इसको लग गया। नगर थाना इलाके में मोबाइल छीनती गैंग ने कहर मचा रखा है। पहले तो रात के अंधेरे में सातिन मोबाइल छीनकर भागते थे, लेकिन अब दिन के उजाले में भी एक के बाद एक मोबाइल की छीनती की वारदात हो रही है। ताजा मामला नगर थाना इलाके के मेट्रोस गली का है। हालांकि इस बार सातिरों की किस्मत दगा दे गई और स्थानीय लोगों ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे मेट्रोस गली में दो छात्राएं ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो अपराधी आए और एक छात्रा के हाथ से मोबाइल छीनकर भागने लगे। इसी बीच आगे कुत्तों की लड़ाई में बाइक अनियंत्रित हो गई और फिर छात्राओं ने पीछा करके दोनों को पकड़ लिया। इसी बीच अन्य लोग भी मौके पर जुटे और दोनों को पकड़कर पहले धुनाई की। इसके बाद नगर थाना पुलिस को बुलाकर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। यह पूरा वाकया भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यकार के आवास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड रोड में श्रावण महीने के पावन अवसर पर लगाए गए बैनर पोस्टर को फाड़ दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना से आसपास के लोगों में काफी आक्रोश है और लोगों ने पुलिस प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की है।
इस बाबत स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्ष 1978 से यहाँ बोलबम का बैनर पोस्टर लगाया जाता रहा है, लेकिन इस बार असामाजिक तत्वों ने बैनर को फाड़ दिया है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने पुलिस से असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। 1977 से बोलबम की गाड़ी गिरिडीह बस पड़ाव से हर साल की भांति इस साल भी पोस्टर बैनर बाबा भोले का लगाया गया था, लेकिन कुछ बदमाश उपद्रवी लोग रात के अंधेरे का लाभ का फायदा उठाते हुए उसको नोच चौथ फाड़ फूड़ के रख दिया गया, नाली में डाल दिया गया। ये अच्छी बात नहीं है। 45 साल से चलता आ रहा है, हिल मिल जुल के सारे इस साल इसकी आंख लग गई। किस चीज का बैनर टांगा हुआ था? ये घटना कल रात में। बैनर क्या चीज का टांगा हुआ था? बैनर बोल बम और बाबा भोले, माँ पार्वती, गणेश सारे के उसमें पिक्चर थी। फोटो हर साल की। कब लगा था ये कल रात शाम में लगा है 5 बजे। तो अभी क्या देखे आप? अभी हम लोग जब सवेरे आए बस स्टैंड, पूरा नीचे से ऊपर तक फट के उसको नाली में डाला गया है। जो क्या लगता है कौन किया होगा इस तरह का? यहाँ हमेशा असामाजिक तत्व, और किसी को मतलब नहीं है। असामाजिक तत्व यहाँ हिंसा जिसे काफी निंदनीय है। तो बस स्टैंड में कोई तरह का आज तक कोई तरह का कोई लड़ाई झगड़ा किसी से आक्रोश यहाँ कोई अड्डाबाजी भी होता है क्या? हाँ, रात में कुछ शराब पी के यहाँ आके आते जाते हैं और बाहरी लोग हैं। इन लोग पर अगर नकेल कसा जाए तो ये हद तक ये रुकेगी। तो बस स्टैंड में गश्ती उश्ती आता है कि नहीं पुलिस उलिस का? पुलिस गश्ती एक बार आई, 2 बार आई। हम लोग तो रात में रहते नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं यहाँ प्रशासन की ड्यूटी हो और इस तरह का काम ना हो, सब मिलजुल के रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवीन कुमार सिन्हा, बस एजेंट गिरिडीह बस पड़ाव। इधर मामले की जानकारी पाकर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त बैनर को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के द्वारा जांच कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। गिरिडीह जिला के सरिया निवासी शिव भक्त विराट सिंह इन दिनों सरिया स्थित रजदाहा धाम से 51 लीटर जल कांवर में लेकर 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान जगह जगह पर उनका स्थानीय लोग स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को विराट सिंह देवरी प्रखंड के मानिकबाद पहुंचे, जहां सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि अपने कंधे पर 51 लीटर जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए सरिया से सुल्तानगंज और वहां से पुनः वैद्यनाथ धाम देवघर जाने का संकल्प लिया है। इस बाबत उन्होंने बताया कि जगत कल्याण हेतु एवं एक सनातनी होने के नाते इसके पूर्व भी 4500 किलोमीटर की पैदल यात्रा काशी विश्वनाथ, उज्जैन, हरिद्वार, केदारनाथ, विंध्याचल, मैहर, कटरा, हनुमान जी, नीलकंठ महादेव समेत अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर चुके हैं। इस बार सावन में आज से 6 दिन पहले पुनः 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू किया हूं, जो वैद्यनाथ धाम देवघर पहुंचकर पूर्ण होगी। बोलबम का नारा है, बाबा नगरिया दूर है, बाबा नगरिया दूर है। देवरी प्रखंड के बेड़ोडी पंचायत अंतर्गत बहराडी में कुआं का पानी निकासी को लेकर दो पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है।
मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद कुआं के पास जमा पानी की निकासी कर मुख्य नाली में गिराने का समझौता करवाया गया। इस संबंध में स्थानीय निवासी सुरेश यादव ने बताया कि कुएं के पानी निकासी नहीं होने से कुआं के पास गंदगी पसर गया था, जिसके लिए उन्होंने अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व थाना प्रभारी को आवेदन देकर पूर्व मुखिया दुलारी देवी के स्वीकृति से निर्मित नाली को चालू कराने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि गांव के ही कुछ लोग बेवजह विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके चलते यहां कभी भी खून खराबा हो सकता है। ऐसे में प्रशासन ऐसे सामाजिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखें। उन्होंने कहा कि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल कुआं के पास जमा गंदा पानी की निकासी हो गई है, लेकिन भविष्य में भी ऐसा बना रहे इसके लिए यहाँ पक्की नाली का निर्माण होना जरूरी है। कि मकान बना हुआ है, मकान बना हुआ के पानी कुआं तरफ से निकासी हो रहा है, जिसमें कि आज का बात नहीं है। ग्राम बहराडी पंचायत जिस दिन था उस दिन जगदीश माथा के पीरियड में ही पानी निकासी हो रहा था। उस समय कच्ची गली था और सर्वे का ही गली है। PWD के अंतर्गत जो नली बना हुआ है, इस नली में जुड़ा हुआ है इस नली का, और 2020-21 का जो रिकॉर्ड में लगा हुआ है, नाली बना हुआ है श्रीमती दुलारी देवी के पीरियड में। वह नली जो सो कि आज से लगभग 2020 का अंदर जो सो कि बना हुआ है पक्की नाली, और वह दुलारी देवी का पीरियड में बना हुआ है। यहाँ का जो मुखिया जी है लाला अशोक प्रसाद, वह एक मुखिया ने नाली को बनवाया और वह पुनः एक नाली ने जो सो कि मोरम मिट्टी दे करके बंद करवाना चाह रहा है, और इस जगह विवाद खड़ा करके मर्डर का संभावना ये जो सो कि करने का एक प्रयास। अभी नाली चालू है कि बंद है? अभी चालू नाली नहीं है, अभी बंद था, लेकिन प्रशासन जब आए तो नाली को खोला। वन विभाग की टीम ने बीते दिनों तिसरी के सेवाढाब से अवैध माइका लदा ट्रैक्टर जब्त करने के मामले में धंधेबाजों को चिन्हित कर वन अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया है। बताया गया कि अवैध माइका का कारोबार व परिवहन करने के मामले में तिसरी निवासी सुधीर लाल, सुदामा मोदी, मनीष राय और अजय मोदी को मुख्य आरोपी बनाते हुए वनवाद दायर किया गया है। गौरतलब है कि तिसरी थाना क्षेत्र के सेवाढाब से गांवा और तिसरी वन विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार की अहले सुबह अवैध माइका लदा ट्रैक्टर जब्त किया था। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर धंधेबाज भागने में सफल रहे थे, जिसके पश्चात वन विभाग ने पड़ताल कर इस मामले में 4 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे में धंधेबाजों द्वारा पूरी चौकसी के साथ अवैध माइका का परिवहन किया जाता रहा है। धंधेबाज VIP की तरह ही माइका लदे वाहनों को स्कॉट कर उसके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करते थे। वन विभाग की इस कार्रवाई से माइका माफियाओं में फिलहाल हड़कंप का माहौल है। यूँ तो इससे पहले भी विभाग ने अवैध माइका लदे कई वाहनों को जब्त किया था, लेकिन इससे जुड़े धंधेबाज किसी न किसी तरह बच निकलते थे और यह अवैध कारोबार निरंतर चालू रहता था। इस बार वन विभाग की कार्रवाई से धंधेबाजों पर इसका असर पड़ने की संभावना है। तीसरी प्रखंड मुख्यालय के कृषि भवन में गुरुवार को प्रखंड स्तरीय खरीफ सह मिलेट्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता तीसरी BDO संतोष प्रजापति ने किया। वहीं इस कार्यशाला में प्रखंड के 20 किसानों ने भाग लिया। मौके पर सभी किसानों के बीच BTM पंकज कुमार ने मड़ुआ का बीज वितरण किया। खरीफ सह मिलेट्स कार्यशाला में मड़ुआ बीज वितरण को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा भी किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों को किसान बताकर वितरण किया गया, जबकि किसानों को मालूम ही नहीं है। इधर जब इस मामले में BTM पंकज कुमार से जानकारी ली गई तो वे गोल मटोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने कहा कि 40 किसानों के बीच मड़ुआ के बीज का वितरण करना था। जो योग्य किसान हैं उन्हीं को बीज दिया है। 30 किसानों को अभी तक दिया गया है।
और 10 महिलाओं को देना बाकी है, जबकि इस कार्यशाला में एक भी महिला उपस्थित नहीं थी। मौके पर तीसरी प्रमुख राजकुमार यादव, 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन, उप प्रमुख बैजू मरांडी, प्रखंड समन्वयक संतोष प्रसाद वर्मा मौजूद थे। जो 10 पैकेट खा जाते हैं 30 पैकेट है सो खाना होगा जाके वीडियो से फोन करते हैं समझे। ए छापिया रोज पे छापिया क्या हुआ मरुआ आया है यहाँ जनप्रतिनिधि और नेता लोगों को एक पीस दिया जा रहा है, बाकी आम किसान को नहीं मिल रहा है यहाँ। मिला कहाँ है यार, पब्लिक का बोला हम लोग वहीं खड़े हैं। अरे खबर भी नहीं हम भी है ना माल और किसी को नहीं मिलेगा। आम पब्लिक को हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। जो इसका दलाल था उसको आके दे दिया। इसका जो पर्सनल व्यक्ति था, हम लोग आते हैं घूम के 3 बार नहीं, जितना बार अभी बांट रहा है, एको बार नहीं मिला हम लोग। इस कार्यशाला का आयोजन किए, कितने किसानों को आप सूचना दिए थे? कितने किसानों को? सर किसान मित्र के जरिए तीसरी प्रखंड के 15 पंचायत के सभी किसान मित्रों को और प्रगतिशील किसानों की इसकी जानकारी दी गई। कितने पैकेट मलवा का वितरण करना था? मलवा का पैकेट 40 पैकेट वितरण करना था, जिसमें अभी 30 पैकेट का वितरण अभी किया गया और 40 पैकेट महिला मंडल जो डीसी साहब के द्वारा जो आदेश है डीडीसी के द्वारा वो उनको दिया जाएगा। खबरों में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।